बहुत मर्माहत हो गया, इसलिए कि मैं उनके साथ 1991 ईस्वी से अब तक जुड़ा हुआ था और मैं उनका इलेक्शन एजेंट भी रहा हूँ जब वो मधेपुरा से संसदीय चुनाव लड़ रहे थे और उनकी जीत भी हुई थी। और मैं बहुत करीब से उनको देखा हूँ, परखा हूँ और उनके समाजवादी सोच को भी बहुत गहराई से महसूसने की कोशिश किया हूँ। वे शरद यादव जी गांधी, लोहिया और जयप्रकाश के राह के राही थे। वो बिल्कुल समाजवादी सोच से ओतप्रोत रहा करते थे और मैंने देखा कि जब चुनाव के दरमियान उनके साथ में गाड़ी से जब यात्रा कर रहा होता था, उस समय ऊर्जा मंत्री हमारे विजेंद्र प्रसाद यादव जी और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे महावीर प्रसाद और शरद जी और एक दो आदमी और उनके साथ में जब जाता था तो रास्ते में लोग ढोल नगाड़ा लेकर, माला लेकर खड़े रहते थे। और उससे पहले मैं भूपेंद्र बाबू के बारे में कुछ सुना रहा होता था, संस्मरण, और जब वो देखते थे कि लोग खड़े हैं तो रोक देते थे गाड़ी और माला पहन करके, हाथ हिला करके, और आगे जब बढ़ते थे तो वो कहते थे आने कि हाँ भूपेंद्र आगे बोलो, आगे। राष्ट्रपति महोदय का नाम था शंकर दयाल शर्मा। वो एक बार जा रहे थे, वो इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में बहुत बड़े कार्यक्रम में उसका उत्सव मना रहा था, लोग उसी कार्यक्रम में जा रहे थे और उसमें शरद जी को भी जाना था। लेकिन शरद जी को जब ज़रूरत पड़ गई वहाँ माने सरकार में, दिल्ली में जो सरकार थी उसमें थोड़ा सा अलगाव हो रहा था, इसी कारण से वो नहीं जा पाए। तो उस मीटिंग में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 5 बार शरद यादव का नाम लिया। उन विद्यार्थियों को, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को कहा कि इसी इंजीनियरिंग कॉलेज से उत्तीर्ण होकर गोल्ड मेडलिस्ट बन करके शरद यादव गए हैं और सरकार को चला रहे हैं, और सरकार में जो कहीं पर टूट होने लगती है तो वो सीमेंट का काम करते हैं, इसीलिए उनको भी आना था और वो नहीं आ सके। और इस तरह से 5 बार उन्होंने शरद यादव का नाम ध्वनित किया, उच्चारण किया और लड़कों को कहा कि तुम लोग भी परिश्रम करोगे तो शरद यादव की ऊंचाई को प्राप्त कर लोगे। ये भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का वचन था और उन्होंने उस वचन को बच्चों के बीच में, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के बीच में इस तरह से कही थी।